थैंक यू। अभिनंदन, आभार। बड़ों को नमस्कार, दोस्तों को प्यार, युवाओं और बच्चों को हेलो हाय व्हाट्सअप। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ ज्ञानटास्टिक, ब्रेनटास्टिक, फंटास्टिक, कौन बनेगा करोड़पति जूनियर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आएंगे सब बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। और देवेंद्र सज्जनों, देखिए, कुछ ही महीने पहले पूरी दुनिया जो थी वो पैंडेमिक की चपेट में वो आ गई थी और अपने अपने कमरों में कैद हो गई थी। कारोबार बंद हो गए थे, सैनिटाइजर की नदियां बहने लगी थी, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया था। इस पैंडेमिक से सभी लोग परेशान थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो थोड़े बहुत खुश भी थे, और वो थे बच्चे। चेहरे पे स्माइल आ गई इनके। बच्चों ने पैंडेमिक में भी खुश रहने का एक तरीका निकाल ही लिया। न स्कूल जाने का टेंशन रहा, न एग्जाम्स का डर। बस बच्चे पूरे दिन खेलते ही रहते थे, मन चाहे खाने की फरमाइश करते रहते थे और जब चाहे सोते जागते थे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, और यहाँ भी जितने बच्चे हैं, भले ही इस पैंडेमिक ने आपकी टेंशन को थोड़ा बहुत कम कर दिया हो, लेकिन ऐसा ही एक पैंडेमिक था जिसने आपके सिलेबस में बढ़ावा कर दिया था। 1665 में एक ब्यूबोनिक प्लेग आया। उस वक्त भी लोगों ने खुद को आइसोलेट कर लिया, सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, स्कूल कॉलेज ऑफिसेज वगैरह सब बंद हो गए। इसकी वजह से हुआ ये कि मशहूर साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन को भी कॉलेज में नहीं बल्कि अपने फार्म हाउस पर जाना पड़ा, और वहां वो एक छोटे से लकड़ी के कमरे में रहने लगे। उस कमरे में वो नए नए एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्चेस वगैरह करते रहते थे। एक दिन कुछ सोचने के लिए वो बाहर बागीचे में जाकर के बैठ गए, और जब वो बाहर बागीचे में बैठे थे तो आपको पता है क्या हुआ? ऐसा माना जाता है कि उनके सिर पर एक ऐतिहासिक सेब गिरा, एक एप्पल। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि उस सेब के गिरने के बाद ही न्यूटन ने दुनिया को थ्योरी ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण दिया। अच्छा, इतना ही नहीं, उसी पैंडेमिक में न्यूटन भाई साहब जो थे, जब अपने कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि खिड़की से आती हुई रोशनी एक प्रिज्म से टकरा करके 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड हो रही है, और वो देखकर न्यूटन ने दुनिया को थ्योरी ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट दिया। ये महत्वपूर्ण आविष्कार विश्व को न्यूटन साहब ही की देन थी उस पैंडेमिक के दौरान। तो एक पैंडेमिक ने 2 सबसे बड़ी थ्योरीज ही नहीं, अनगिनत न्यूटन्स को भी जन्म दे दिया। और मैं आशा करता हूं कि हमारे देश में भी इसी तरह अनगिनत न्यूटन्स पैदा होते रहें और नए नए खोज करते रहें। बस इस बार यही प्रार्थना कि कोई पैंडेमिक ना हो। और तो आइए मिलते हैं हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट मान्या चमोली जी से। मान्या जी जो हैं ये बिना किसी लाइफलाइन की सहायता के 2000 पॉइंट्स जीत गई थी जब इनके साथ हमने कल खेल शुरू किया था, और जैसे ही आई हुटर बज गया तो खेल को समाप्त करना पड़ा, और आज आपके साथ खेल को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत बधाई आपको मान्या जी। मान्या, गेम के रूल्स तो आपको पता ही है, लेकिन क्योंकि आज एक नया दिन है इसलिए आज की जो एक्सपर्ट है उनके बारे में आपको बता दें। हमारी आज की जो एक्सपर्ट हैं देवियों सज्जनों, उनका नाम है नताशा शर्मा। ये एक जानी मानी ऑथर है और इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी रोचक किताबें भी लिखी हुई हैं। नताशा शर्मा जी, प्रणाम करता हूँ नताशा जी, और नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। मैं आपको बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं नताशा जी। तो यदि समय मिलने पर इन्होंने एक्सपर्ट लाइफलाइन को बढ़ावा दिया तो आपसे फिर मुलाकात होगी। एक बार फिर जोरदार तालियां नताशा शर्मा जी के लिए। थैंक यू। तालियां बज जाए इनके लिए। प्रारंभ किया जाए, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति।
सर प्रणाम करता हूँ। और आज आपका परिचय नहीं दिया, ये अर्चना जी इनकी माता जी हैं और डॉक्टर विनय इनके पिताश्री। तालियों के साथ एक बार स्वागत हो जाए इनका। ओके मान्या, बहुत बहुत बधाई आपको। जैसा कि हमने अभी बताया, 2 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 2000 रुपए आप जीत गई हैं। अब सॉरी पॉइंट्स गलती, 2000 पॉइंट्स। ओके, अब आएगा आपके सामने तीसरा प्रश्न। ये है 3000 पॉइंट्स के लिए। रेडी मान्या? यस ओके, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से किस खाद्य पदार्थ के बीच में बड़ा छेद नहीं होता है? ओके, यूजुअली which of these food items does not have a big hole in the middle? यस ऑप्शन देखिए, ए डोनट, बी बैगल या बेगल, सी मेदू वड़ा या डी पिज्जा। सर डोनट और मेदू वड़ा में तो होता है, बेगल आई थिंक ब्रेड है। बेगल, मेदू वड़ा, डोनट, डी पिज्जा। सर पिज्जा में नहीं होता है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी पिज्जा। डी पे थल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया, बिल्कुल जवाब दिया। आमतौर पर पिज्जा में कहाँ छेद होता है कि नहीं? सर मैं कंफ्यूज हो गई, बेगल पता क्या नहीं कभी कंफ्यूज है? सब डोनट में होता है, मेदू वड़ा गोल होता है। मेदू वड़ा खाया आपने कभी? Yes, sir. हाँ, अभी नाश्ते बहुत में ही खाकर स्वादिष्ट आई होता थी। है। वो खूबसूरत चटनी के साथ उसको खाते Yes, हैं, sir. है ना? Yes, sir. ऑलराइट। खाना वाना पकाना जानती है कि नहीं आप? यस सर, आप- थोड़ा बहुत अच्छा, थोड़ा सर। बहुत। 2-3 चीजें। जैसे कि सर जैसे कि मतलब मैं गेस, आपको गेस करना पड़ेगा, मैं बोलूंगी। यानी बनाएंगे आप, गेस करें हम कि क्या है? सर मैं नाम बोलूंगी, आपको गेस करना पड़ेगा वो कौन सी डिश है। काम हमारा है प्रश्न डालने का, उल्टा आ रहा है इधर। हाँ जी बोलिए। Fried sizzled onions in Indian spices mixed along with flattened rice flakes and garnished with groundnuts, coriander and a squeeze of lemon. हाँ अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है। सर आपको गेस करना है। मान्या, आधे से ज्यादा जितने शब्द बोलने उनका हमको माने ही नहीं मालूम है, तो अरे कैसे सर बहुत बताएंगे? इजी है। इंडियन स्पाइसेस किसमें होते हैं सर? फ्लैटेंड राइस फ्लेक्स। ये बता दो यार, कुछ बता। पोहा, पोहा। यस यस, सर। थैंक यू मैडम। मान्या, कितना कम नॉलेज है हमको खाने पीने के बारे में। और मान्या, खाने पीने की चीजों के बारे में छोड़ दीजिए। चौथा प्रश्न आएगा अब आपके सामने, ओके? और इसके लिए मिलेंगे 5000 पॉइंट्स। यस सर। रेडी मान्या? यस सर। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऑलराइट मान्या, ये जो है एक हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, इमेज प्रश्न है। ऑलराइट, यस सर। इस छड़ी का उपयोग किस खेल के आइस वर्जन को खेलने के लिए किया जाता है? दिस स्टिक इज यूज्ड टू प्ले द आइस वर्जन ऑफ विच स्पोर्ट? ये इमेज प्रश्न है और देखते हैं इमेज कौन सी है ये। देख लिया? यस सर। ऑलराइट, ऑप्शंस देखिए। ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी बैडमिंटन या डी वॉलीबॉल। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी हॉकी। ऑप्शन बी थाला लगाया जाए हॉकी पे। बिल्कुल सही जवाब हो गया। भारत ने फील्ड हॉकी में कई पदक जीते, लेकिन बर्फीले देशों में आइस हॉकी भी खेली जाती है, वहां अभी तक नहीं है। गुड आंसर। थैंक यू। ऑलराइट मान्या, आ गया है खेल का पहला पड़ाव। ओके, Yes, sir. पांचवा प्रश्न आ गया है। 10,000 पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए आपको। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। ऑक्टोपस में ऑक्टो किस संख्या को दर्शाता है? यस The octo in octopus refers to what number? यस। And your options are A 6, B 7, C 8, D 9। 6, 7, 8 या 9? सर ऑक्टोपस के 8 टेंटिकल्स होते हैं। ऑक्टोपस। सो प्लीज लॉक ऑप्शन सी 8। सी पे थाला लगा जाए। Well done, मान्या has the right answer। बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सर। जानना जी की बातें आप ही कर रही हैं। ऑक्टोपस के 8 लिम्स होते हैं और नाम का अर्थ होता है ऑक्टो, यानी 8, और पस पैर को दर्शाता है। ओके,
तो इन्होंने पहले पहाड़ को पार कर लिया है देवियों संजों, और इसी के साथ इनके लिए एक गुड न्यूज़ है। इनका सुपर पावर जो है यानी ज्ञानास्त्र जी वो हो चुके हैं एक्टिवेट। ओके, हमारे ज्ञाननाथ जी कह रहे हैं कि हमारी जनता को और यहाँ की जनता को आपका रिपोर्ट कार्ड दिखा देना चाहिए। यस सर। दिखा दें कि नहीं? यस सर। अच्छी बातें लिखी हैं कि नहीं? यस सर। ऑलराइट, रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाए। ताली बज जाए इनकी रिपोर्ट कार्ड के लिए। तो इनका नाम आ गया है मान्या चमोली, 11 वर्ष की हैं और इनके आगे इनका पेट नेम दिया ही नहीं है। बताया नहीं मैंने। आपने बताया नहीं, क्यों? अच्छा ऐसे ही कहता कि आप लोग आपको चिढ़ाए ना। नहीं सर, कुकी नाम है मेरा। कुकी? यस सर। ऑलराइट, कुकी जी, यस सर। व्हाट डू यू कुक? शी लाइक्स कुकिंग, इसीलिए उनका नाम कुकी पड़ा। कुकिंग, डॉग्स एंड रीडिंग बुक्स। ओके, कुत्ते बहुत पसंद हैं आपको, पेट डॉग्स? पसंद है सर, बहुत पसंद है। बहुत पसंद। ज्यादा। अच्छा, Yes, इतने sir. ज्यादा पसंद है? Yes, sir. बहुत से लोग आपकी तारीफ कर रहे होंगे आज इस खेल के बाद। थैंक यू डिसलाइक्स होमवर्क एंड स्टडिंग, ये जितने भी सर। नहीं, होमवर्क एंड स्टडी नहीं, पढ़ना तो बहुत पसंद है मेरे को सर, लेकिन जो लोग छुट्टियों के वक्त भी बोलते हैं ना पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, ऐसा नहीं है सर। छुट्टियां मजे करने के लिए होती हैं। सर आप बताओ, छुट्टियां मजे करने के लिए होती है ना? अच्छा नहीं, मैं आपको बता दूं एक बात। ये बात आपने मम्मी पापा को अकेले में कहीं बताया होगा। अब जो आपने कह दिया है ना, वो दुनिया भर ने सुन लिया है। उनकी हालत अब खराब हो गई है। इतना बता दे हम आपको, दैट इज द गुड साइन। वेल डन। ऑलराइट, अचीवमेंट्स क्या है? ओह गॉश, गोल्ड मेडल इन जीके ओलंपियाड। यस सर। And the first prize in inter-school elocution competition. This is too good. थैंक यू सर। और पेरेंट्स के रिमार्क में लिखा है घर की दादी अम्मा। अर्चना जी, ये इनका नामकरण जो है घर की दादी अम्मा किसने दिया? आपने दिया? सब मिलके ही दिया है, बिकॉज जिस तरीके से वो बात करती है, समझाती है, हमें लगता है हमसे ज्यादा उसे पता है चीजों के बारे नहीं, में। आजकल के बच्चे सब ऐसे ही हैं। सब जितने भी यहाँ पर कंटेस्टेंट्स आए हैं सब कुछ हमको सिखा करके गए हैं। जी सर। हमारे ज्ञाननाथ जी को कुछ पता नहीं था, सब वहीं से पता चला हमें। तो कोई एक ऐसा उदाहरण दे दीजिए। इसको पूछे बिना आप तैयार नहीं हो सकते। आपकी ड्रेस मैं सेलेक्ट करूंगी, आप कोई फंक्शन में जाएंगे तो आस्क मी, पहले आपको क्या पहनना है, हम कोऑर्डिनेट करेंगे अपने कलर्स, उसके बाद हम जाएंगे। तो इनका अप्रूवल होना बहुत जरूरी है। इनका आदेश हमारे लिए अध्यादेश बन जाता है। बुरा मत मानिएगा मैडम, मैं आपको बता दूं, हर महिला की यही आदत है। ऑलराइट, तो पहला पड़ाव जो है वो पार हो गया है। यस अब यहाँ से 60 सेकंड, जैसे कि आप यस। दादी माँ एकदम पता है उनको कि हमको क्या बोलना है। 60 सेकंड मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न के लिए। Yes. छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स। 60 सेकंड मिलेंगे उसके लिए Yes, sir. उत्तर देने में। आपकी स्क्रीन के ऊपर मान्या ये रहा। मान्या, ये एक और इमेज प्रश्न आ गया है। यस। इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर किस महत्वपूर्ण घटना को दर्शाया गया है? ओके सर। What important event is depicted on this book cover, on the cover of this book? Can we see the picture, please? ओके सर। ऊपर लिखा है A Giant Leap और फिर ठीक है। यस सर। A. Mars rover landing. B. First moon landing. C. Launch of Hubble telescope. या D. Discovery of Neptune. मार्स रोवर का लैंडिंग, पहली बार चांद पर उतरना, हबल टेलीस्कोप का प्रक्षेपण या नेपच्यून की खोज। सर ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट मैन थे जो मून पे आए थे, इन्होंने कहा था जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। सर प्लीज लॉक बी, फर्स्ट मून लैंडिंग। बी पे ताला लगाया जाए। वेल डन मान्या, बिल्कुल सही लगा दिया। गुड जॉब। थैंक यू सर। और ये हमको ज्ञाननाथ जी बोलने वाले थे जनता के लिए, वो आपने पहले ही बोल दिया।
जायंट लीप फॉर मैनकाइंड, Yes, sir. जुलाई 20 Yes. 1969 1969 को अमेरिका का अपोलो 11 मिशन Yes, sir. सफलतापूर्वक चांद पर लैंड किया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति मानव थे। Yes, sir. उन्होंने इसके बाद सबसे पहले ये वाक्य कहा था, That's one small step for man, one giant leap For mankind. Yes. Well done, Manya. Well Thank you done. so much. जो ये चित्र आपने अभी देखा है, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया, तो इसके लिए हम उनको अनेक अनेक धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। ओके, अब तो पैदा नहीं हुई थी मान्या जब लैंडिंग हुई मून की, 1969 की बात Yes, है, sir. और हम पैदा हो गए थे तब, Yes, sir. और हम शूटिंग करने जा रहे थे एक फिल्म की जो हमारी दूसरी फिल्म थी, रेशमा और शेरा। Okay. सुनील दत्त साहब थे, वहीदा रहमान जी थी उसमें, Yes, sir. और वो रेगिस्तान में उसकी शूटिंग हुई थी। और हम लोग जब रोड से जा रहे थे तभी रेडियो पे एक खबर आई कि मून लैंडिंग हो गई है। Yes, sir. तो हमारे साथ एक लेखक बैठे थे, ऐसे ही उन्होंने कहा, चांद के ऊपर जितना भी रोमांस लिखा जाता था वो अब गायब हो गया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब आएगा 7वां प्रश्न आपके सामने। Yes, sir. इसके लिए मिलेंगे 40,000 पॉइंट्स। Yes. रेडी मान्या? Yes, sir. 7th question on your screen. Here it is. इनमें से क्या हिमालय की एक चोटी नहीं है? Alright? Yes, sir. Which of these is not a peak in the Himalayas? A. नंदा देवी, B. कंचनजंगा, C. माउंट एवरेस्ट या D. गुरु शिखर? सर नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट तो सुना है, गुरु शिखर तो नहीं है यहाँ, सुना नहीं मतलब अभी। कंचनजंगा। सर गुरु शिखर लग रहा है मेरे को। क्या कीजिएगा? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगी? Yes, Alright, sir. शांत हो जाइए। कौन सी लेंगी? ऑडियंस ऑडियंस को उसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस मदद कीजिए मान्या की। वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिएगा। रेडी? और आपका समय शुरू होता है अब। डी सर प्लीज लॉक 79%। सर प्लीज लॉक डी गुरु शिखर। डी पे थाला लगाया जाए। यस, द ऑडियंस मान्या, एलिमिनेट तो कर दिया था आपने तीनों को, सर और कितना एलिमिनेशन चाहिए था? आपने कहा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो बाकी बचा चौथा वही होगा, और क्या है कि नहीं? Yes, sir. ऑलराइट। गुरु शिखर जो है यस सर। वो राजस्थान में अरावली रेंज की एक चोटी है, ओके। गुरु शिखर, और बाकी Yes. तीनों जो हैं जैसा कि आपने कहा, Yes, sir. सबके सब हिमालय की चोटियां हैं। सर ये Okay. हॉट सीट है सर, डर लगता है। नहीं, ये देखिए, इसको ब्लेम मत कीजिए। सब लोग आकर के यही बोलते हैं, अरे सर ये गरम कुर्सी पे जब से आकर के बैठे हैं तब से हालत खराब है। कुछ नहीं खराब है, बढ़िया है एकदम। ओके, अब आगे चलते हैं यस सर। और आएगा 8th क्वेश्चन। यस ऑलराइट, एक लाइफलाइन चली गई, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, 3 अभी भी बहुत ही बड़ी बड़ी लाइफलाइन जीवित Yes, है। sir. 8वां प्रश्न, यस 80,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस क्रम में अगला व्यक्ति कौन आएगा, ये एक हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। यस सर। Who comes next in this sequence? यस सर। इस तस्वीर में 2 चीजें आएंगी और इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क आएगा। यस सर, तो उसे उस फिल क्वेश्चन मार्क को भरना होगा। कर। यस सर। तो तस्वीर दिखाई जाए। ओके सर। अगर पहचान लिया तो अपने पास ही रखिएगा, Yes, क्योंकि sir. अब पहले ऑप्शन दूंगा मैं। यस सर। जानकारी तो आपको है ही, क्योंकि आप दादी अम्मा हैं। ऑलराइट, ऑप्शन सुनिए। ए भगवंत मान, बी राजेंद्र कौर भट्टल, सी डॉक्टर मनमोहन सिंह या डी प्रकाश सिंह बादल। सर पहले है कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो पंजाब के सीएम थे पहले। उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी जी की पिक्चर है। अभी हाल फिलहाल में बने हैं ए भगवंत मान। सो सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए भगवंत मान।
ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जवाब दे दिया आपने। वेल डन मान्या। थैंक यू सर। ये क्रम जो है पंजाब के मुख्यमंत्रियों का है, Yes. है ना? और जैसे कि आप कह रहे थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह यस सर। मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बाद बने चरणजीत चन्नी Yes. और मुख्यमंत्री बने, और उनके बाद भगवंत मान ने पदभार ये संभाला हुआ है। यस हाल फिलहाल आपने कहा। यस सर। कितना अच्छा लगता है आपके मुंह से जब ऐसी बातें सुनते हैं। Alright. Thank you, sir. मानिए, जो आपकी रिपोर्ट कार्ड आई थी ना, उसमें लिखा था कि यू लाइक डॉग्स। यस या यस सर। तो घर में तो आपके पेट होगा? नहीं सर, एक्चुअली हम फ्लैट में रहते हैं, सो मम्मी को भी बहुत डॉग्स पसंद है, सो वो कहते हैं कि अपार्टमेंट में डॉग रखना थोड़ा मुश्किल होता है, उनको जगह चाहिए होती है रोमिंग के लिए। तो मैं चाहती हूँ केबीसी की जो खेल में जितनी धनराशि जीतूँ उससे एक बड़ा घर लूँ और 3 डॉग रखूँ, हम तीनों के कैरेक्टरिस्टिक से मैच करता हुआ। बड़ा घर लेंगी ये केवल इसलिए कि ये 3 कुत्ते पाल सकें और उन तीनों का जो चरित्र है वो इन तीनों जो व्यक्ति उस घर में रहने वाले हैं उनसे मिलता जुलता हो। तो हमको सबसे पहले तो ये बताइए कि अब आप इमेजिन कर लीजिए कि आपको बड़ा घर मिल गया। यस 3 जो आप कुत्ते पालने वाले हैं उनका ब्रीड बताइए। यस सर। और ये किन के लिए है परिवार में, ये भी बताइए। सर मैं अपने लिए बीगल रखूंगी क्योंकि बीगल बहुत एनर्जेटिक होते हैं सर, बहुत ज़्यादा हार्ट वार्मिंग होते हैं बहुत, एंड बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल होते हैं सर, जैसा कि मैं। तो अपने लिए बीगल। ओके। पापा बहुत शांत रहते हैं, वो बहुत क्यूट भी हैं, इसलिए पापा के लिए रखूंगी एक लैब्राडोर। एक लैब्राडोर। Yes. हाँ, बड़ा शांत कुत्ता होता है, Yes. बहुत ओबीडियंट कुत्ता होता है। Yes. पापा की तरह बिल्कुल शांत भी। और तीसरा कुत्ता? मम्मी रहने दो, डांटेगी मम्मी। मम्मी डांटिएगा मत प्लीज। ये क्या भी हाँ बोल दीजिए। रॉटवाइलर। रॉटवाइलर। सर वो बहुत फिर जितने भी जनता ना जानते हो, बहुत ही खतरनाक कुत्ता होता है। बिना देखे काटने दौड़ जाएगा आपको, और इधर उधर कहीं जाता नहीं, एकदम खतरनाक भौंकता है हर जगह जा करके। तो मम्मी भी बहुत अर्चना जी, डांटती है। माफी चाहता हूँ मैं, और इनकी तरफ से भी माफी मांग लेता हूँ आपको। सॉरी मम्मी। अच्छा, आपको ये सोचा कि ये रॉटवाइलर ही क्यों होना चाहिए? मम्मी ना बहुत डांटती है, मैंने जैसे स्कूल से आई, मैंने जूते शू रैक में रखे तब गुस्सा करने लग जाएंगी, बैग पैक नहीं किया सुबह के लिए तब गुस्सा करने लग जाएंगी। सर गुस्सा करने की चीज है, बोलो ना उनको। सुन लिया आपने मम्मी? आज चढ़ जाइए, मम्मी कुछ बोलना चाह रही हैं। सर डिसिप्लिन तो सिखाना पड़ेगा ना, हाँ। थिंग्स शुड बी केप्ट, जहाँ पर उनकी जगह है सही वहीं रखना चाहिए। तो इस एज में नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी? और रिपीटेड टाइम्स बोलने के बाद भी जब नहीं मानती तब थोड़ा वॉल्केनो फूटता है। आपने कहा इस एज में नहीं सीखेंगी तो कब सीखेंगी? जी सर। जब आपकी तरह हो जाएंगी सीख जाएंगी। ओके, हेलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम सही जवाब दीजिएगा। Yes, sir. कि अगर आपको चूज करना हो मेरे लिए कोई एक ब्रीड। सर साइबेरियन हस्की। साइबेरियन? हस्की। सर बहुत ओबीडियंट होते हैं वो, आप भी बहुत ओबीडियंट हो, उनकी बहुत केयर करनी पड़ती है सर। आप भी तो इतने बड़े हो सर, आपके लोग पीछे पीछे दौड़ते हैं। सर एक और चीज सबसे इम्पोर्टेंट, सर उनको सर्दी बहुत पसंद है, आपको भी पसंद है सर। हम नहीं बताएंगे। सर मैंने सुना आपके पास भी शौनक नाम का एक डॉग था। काफी थे, पर वो जब उनका देहांत हो जाता है ना सर बहुत बुरा तो लगता है बहुत सर। दुख होता है। अब घर में जया कह रहे हैं कि भैया अब कुत्ता मत पालो, क्योंकि वो दुख नहीं देखा Yes, जाता sir, दुख उनसे। होता है सर। और हमारे यहाँ जितने भी पालतू जितने हमने डॉग्स रखे Yes, थे sir. और जो कि मर गए, फिर उन्हें हम अपने ही लॉन में उनको गाड़ते, और गाड़ने के बाद वहाँ पर एक प्लांट हाँ, लगाते हैं, yes, ट्री sir. लगाते हैं, यहाँ पर होता सर वो है। कौन सी ब्रीड थी शौनक? तो बहुत से थे, एल्सेशियंस थे, लेकिन सबसे जो कि इससे मिलता जुलता है एक सेंट बर्नार्ड था, ओके। जो बर्फ में Yes, जाता sir. है। और उसकी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे यहाँ कितनी गर्मी गर्मी होती होती है, यस सर। तो उसके लिए बर्फ के ढेले के ऊपर रखना पड़ता था उसको घर में, उसी के ऊपर पड़ा रहता था वो।
ऑलराइट, बहुत सारी बातें हो गई हैं डॉग्स के बारे में। Yes. अब आ जाए ध्यान खेलों के ऊपर। Yes. ये अब आएगा 9वां प्रश्न। Yes. रेडी मान्या? Yes, sir. इसके लिए मिलेंगे 1,60,000 पॉइंट्स। 9वां प्रश्न 1,60,000 पॉइंट्स। मान्या, Yes. आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है। सौर मंडल के किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है जिस ग्रह का नाम एक रोमन देवी के नाम पर है? Which planet of the solar system named after a Roman goddess does not have any moons? ऑप्शन सुनिए। A नेपच्यून, B मर्क्यूरी, C जुपिटर या D वीनस। हिंदी में बताता हूं, वरुण, बुध, बृहस्पति या शुक्र। So, मैंने सुना है वीनस कोई रोमन गॉडेस थी, मर्क्यूरी तो मेटल होता है, नेपच्यून जुपिटर। मैं वही सोच रही हूँ, वीनस का कोई होता है। वीनस और नेपच्यून में डाउट है सर, 50-50। 50-50 लेंगे? श्योर नहीं है? नो सर, वीनस और नेपच्यून में डाउट है सर। ओके, 50-50 लेंगे। हट जाओ, शांत हो जाओ। ओके, तो क्या जी ये एक और लाइफलाइन लेना चाह रही हैं? 50-50 इसको अंकित कर दिया जाए। एंड मान्या, यस सर। ये जो 2 गलत ऑप्शंस हैं ये मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए। सर प्लीज लॉक दी वीनस। डी को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वेल प्लेड मान्या। और आपने एक बार फिर प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से आप पहुंच गए थे वीनस के ऊपर। सर मैं पहले भी तो ऐसा हुआ था सर, डर गई पर थी। कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट आ जाता है। यस सर। एकदम सही था, दोनों लाइफलाइन आपकी बच सर सकती मैं थी। अनडिसाइसिव हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। ये आपके रिपोर्ट कार्ड में नहीं था कि आप अनडिसाइडेड हैं। केवल ये कहा था कि आप दादी अम्मा हैं। मर्करी और वीनस जो हैं वो दोनों के चंद्रमा नहीं है, लेकिन मर्करी का नाम गॉडेस के नहीं, एक मेटल गॉड के नाम पर है। अच्छा, गॉड के। मर्करी। ओके सर। ऑलराइट, ऑलराइट मान्या, बहुत सुंदर तरीके से खेल रही हैं। अभी भी 2 बहुत ही अच्छी लाइफलाइंस बाकी बची हुई हैं। सर वेस्ट बिल्कुल हो गई घबराइएगा दोनों मत। लाइफलाइंस। लेकिन अब आ रहा है अगला प्रश्न, यस सर। जो कि है खेल का दूसरा दूसरा पड़ाव। पड़ाव। वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। Yes. ओके, और इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, Yes, sir. क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ऑलराइट मान्या, यस सर। आ रहा है 10वां प्रश्न। रेडी? यस सर। 3,20,000 पॉइंट्स। 10वां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। मानव शरीर के किस अंग का वैज्ञानिक नाम एनसेफेलॉन है? The encephalon is the scientific name for which organ of the human body? समझ गए प्रश्न को? अब ऑप्शन रखता हूं। A लिवर, B ब्रेन, C हार्ट या D स्प्लीन। यकृत, मस्तिष्क, हृदय या प्लीहा। सर डी का हिंदी क्या है? अच्छा हाँ, प्लीहा। प्लीहा। सर हार्ट और ब्रेन तो नहीं है, हार्ट कार्डियो है, ब्रेन न्यूरो से कुछ होगा जो। स्प्लीन मैंने नहीं सुना क्या होता है, मे बी वो। और अगर कष्ट हो रहा हो तो आपके पास 2 बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन है। यस। सर लाइफलाइन, शांत हो जाइए। 2 लाइफलाइन है। एक तो है वीडियो कॉल एन एक्सपर्ट, और चौथी है ज्ञानास्त्र। कौन सी लीजिए? ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र। Yes, sir. ओके, आपको मालूम है कि ज्ञानास्त्र लेने से क्या होता है? प्रश्न Yes, बदल sir. जाता है। Yes. ओके, तो मेरे महाशय ज्ञानास्त्र को अंकित कर दिया जाए। लाइफलाइन जो है वो अंकित हो गई मान्या, यस सर। लेकिन उस लाइफलाइन को इस्तेमाल करने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर बताना होगा हमारी जनता को। किसी एक को गेस कीजिए। सर स्प्लीन। स्प्लीन? Yes. ऑलराइट, डी पे ताला लगाया जाए। नहीं, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है ब्रेन, थैंक गॉड। एनसेफेलॉन। एनसेफेलॉन ग्रीक शब्द एंकेफेलोस से आया है, जिसका अर्थ है कुछ ऐसा जो सिर के भीतर होता है।
आपने एन्सेफेलाइटिस के बारे में सुना होगा, जो अधिकतर कम उम्र के व्यक्तियों को होने वाला एक रोग है। इसमें ब्रेन इन्फ्लेमेशन एक प्रमुख लक्षण है। Yes, sir. ऑलराइट, तो देवी सजो, इन्होंने ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को सिलेक्ट कर लिया है और इनका ज्ञानास्त्र है एंटरटेनमेंट। ये देखिए आ गया है कि नहीं? Yes, sir. ऑलराइट, लेकिन एंटरटेनमेंट का सवाल इनके स्क्रीन पर तभी आएगा जब ये सुपर मंत्र आपको बोलना पड़ेगा, तभी ये प्रश्न आपके सामने आएगा। और वो क्या है वो मंत्र? Altum shaltum prashnam paltum. अल्टम शल्टम प्रश्न पल्टम भ्रम। इनमें से किस अभिनेत्री ने एक फिल्म में एक ओलंपिक पदक विजेता की भूमिका निभाई है? Which of these actors has portrayed an Olympic medalist in a movie? All right? Yes, sir. ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A. कटरीना कैफ, B. प्रियंका चोपड़ा, C. तापसी पन्नू, D. अनुष्का शर्मा। सर बी प्रियंका चोपड़ा, इनकी मूवी आई थी मैरी कॉम। सर वो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं बॉक्सिंग में। बी प्रियंका चोपड़ा। B पे ताला लगाया जाए। Well done, Manya. Yes. बिल्कुल सही कहा आपने। प्रियंका चोपड़ा ने बॉक्सर MC मैरी कॉम की भूमिका जो है 2014 की मैरी कॉम नामक एक फिल्म में निभाई है। मैरी कॉम ने 2012 के ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज पदक जो था वो जीता था। यस सर। 3,20,000 पाउंड्स। और ये आ गया चेक एक आपके नाम तालियां बजाएं इनके लिए। 3,20,000 पॉइंट का चेक। और ब्रेक मानिया। मानिया 3,20,000 पॉइंट जीत ले आपने। यस सर। और जब आप 18 वर्ष की हो जाएंगी तब ये पॉइंट्स जो हैं ये धनराशि में बदल जाएंगे। यस सर। हम तो चाहते हैं कि और भी जीतें आप, ताकि Yes, sir. आपके अकाउंट में ढेर सारी धनराशि आए। यस। एक तो ये है कि ये डीजे बाबू शांत हो गए। थैंकफुली। यू हैव ऑल द टाइम टू आंसर द क्वेश्चन। ओके। यस सर। और यहाँ पर हमारा जो तिलिस्मी तिजोरी है, जैकपॉट प्रश्न, 17वां प्रश्न, उसका द्वार खुल जाएगा। ये हो गया एक्टिवेट 7.5 करोड़ Yes. का। इसी के साथ एक और द्वार खुल जाता है 15वें प्रश्न पर, जो कि है 75 लाख पॉइंट्स का, और इसका नाम है धन अमृत पड़ाव। ये एक पड़ाव है, यानी अगर आपने उसको पार कर लिया तो मिनिमम आप 75 लाख पॉइंट्स अवश्य जीत जाएंगे। ओके सर। ये हमारी सोनी की एक टीम गई थी यस सर। और उन्होंने एक वीडियो बनाया आपके ऊपर यस सर। कि आपके जीवन में आपके सपने क्या हैं और आपकी मंजिल क्या होनी चाहिए, आपने ऐसा सोचा है। यस सर। वो वीडियो जो है उन्होंने बनाया, और हम चाहते हैं कि हमारी आज की जनता और जो देख रही जनता यस सर। वो सब उस वीडियो को देखे। यस सर। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? हम हमेशा अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बोलते हैं, हमारा ये राइट है वो राइट है, लेकिन हम कभी अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में नहीं सोचते हैं। जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे, जब तक हम बड़ा स्टेप नहीं लेंगे, तब तक हमारी कंट्री आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। कुछ महीनों पहले मैंने अपने चाचू की पीओपी अटेंड की थी, पासिंग आउट परेड इन आर्मी। वो पीओपी देख के मेरे को बहुत जोश आया। फिर मैंने ड्रीम कर लिया कि मेरे को डिफेंस में जाना है, आर्मी ऑफिसर ही बनना है। मैंने बहुत बार पूछा है कि कैसी कैसी ट्रेनिंग्स होती हैं। वो मेरे को बहुत डिटेल में बताते हैं कैसे आप अर्ली एज से शुरू कर सकते हो अपनी ट्रेनिंग। मम्मी पापा को भी बचपन से आर्मी में जाना था, लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस कुडंट गो। वो जो हमारा एक ड्रीम था वो इसमें ट्रांसफॉर्म हुआ, और हम दोनों कोशिश करेंगे कि हम जितना भी उसको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली तैयार कर सकें। तो अगर मैं आर्मी या डिफेंस में नहीं जा पाती हूँ, सो आई वांट टू बिकम अ सोशल वर्कर।
मेरी फ्रेंड ने एक बार मेरे को कहा था जब वो अब्रॉड से आई थी, वहाँ जैम्स नहीं होते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा होता है। शी एंडेड द सेंटेंस लाइक हमारी कंट्री में ऐसा कभी हो नहीं सकता। सो आई वाज शॉक्ड बाय इट। हमेशा मैंने बड़ों से ही सुना था ये कि हमारी कंट्री में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब जब आगे आने वाली जनरेशन ऐसा बोल रही है, अब लाइक खल रहा है, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे सिवा कौन करेगा। केबीसी एक ऐसा मंच है जिस पे मैं कैंपेन शुरू करना चाहती हूँ, ताकि मेरे जैसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि वी हैव टू ड्राइव इन द चेंज। आई वांट टू एंड अप ऑल द सोशल बैरियर्स एंड मैं अपनी इंडिया को प्रोग्रेसिव बनाना चाहती हूँ। मानिया, इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कैसे कर लेती है, ये हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है। हम इस उम्र में आकर के भी इस तरह से नहीं सोचते। और आप 11 वर्ष के हैं, कितना सुंदर उदाहरण है आप हमारे देश के लिए। वेल डन मानिया, वेल डन। एक चीज जो हमने आपके मुंह से आज सुनी, वो हम पहली बार सुन रहे हैं, और कितनी सटीक है वो बात कि जब कभी भी हम देखते हैं, कोई खबर देखते हैं, किसी बयान देखते हैं, कहीं हड़ताल हो रही है, कोई कुछ हो रहा है, ये एक सेंटेंस बार बार आता है कि हमारा फंडामेंटल राइट हमको दो। कितनी सुंदर बात आपने कही कि सब लोग अपने फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, लेकिन कोई अपनी फंडामेंटल ड्यूटी की बात नहीं करता। Such a beautiful thought coming from an 11-year-old girl. That's unbelievable. Well done, Manya. Well done. God bless you. Thank you, sir. Okay, Manya. अब आपका ध्यान आ जाए खेल के ऊपर। ऑलराइट? देश का भविष्य जो है आप ही लोगों से बनने वाला है। खेल का भविष्य जो है अब आपके हाथ में है। Yes, sir. रेडी? Yes, sir. एक लाइफलाइन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफलाइन है, वीडियो कॉल एन एक्सपर्ट। Expert, yes. 11वां प्रश्न, 6,40,000 पॉइंट्स, लीस्ट रिस्क वाला होता है। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विक्टोरिया मेमोरियल किसकी स्मृति में बनाया गया था? Yes. Whose memory was the Victoria Memorial built in? Yes. Options: A, a nun; B, a queen; C, a president; or D, a prime minister. एक नन, एक रानी, एक राष्ट्रपति या एक प्रधानमंत्री? सर विक्टोरिया मेमोरियल, आई थिंक जब इंडिया कुछ तो क्वीन विक्टोरिया से रिलेटेड है, ये उनकी मेमोरी में बनाया था समथिंग, लेकिन विक्टोरिया मैंने पढ़ा है। सो प्लीज लॉक बी, अ क्वीन। बी पे ताला लगाया जाए, एक क्वीन। क्यों आपको लगा कि ये होना चाहिए? सर विक्टोरिया क्वीन थी, और आई थिंक जब वो इंडिया पे उन्होंने किया था तो सब खुश थे, तो उन्होंने उनके लिए एक मेमोरियल बनाया था। विक्टोरिया 1 थी, 2 थी, ये तो नहीं पता, बट क्वीन था। आपको मालूम है कि ये विक्टोरिया मेमोरियल है कहाँ? सर कोलकाता। 6,40,000 पॉइंट जीत गए। क्वीन विक्टोरिया यूनाइटेड किंगडम की महारानी रही। ओके। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल उसी जगह की संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया जहां से ताजमहल बनाया गया था। ऑलराइट मान्या, जब आप 18 वर्ष की हो जाएंगे और आपके पास मान लीजिए अभी तो 6,40 हैं, यस और ढेर सारी धनराशि आ जाएगी, सर। वो एक प्राइज मनी होगा आपके लिए, उसका क्या कीजिएगा? सर मैं उसे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। पहला तो मैं कभी अब्रॉड नहीं गई हूँ, तो मैं वर्ल्ड टूर करूंगी अपने पेरेंट्स के साथ। दूसरा ऐसा, मेरे पापा को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, सो वो और उनके कुछ फ्रेंड्स मिलके ग्रीन श्रीखंड इको ड्राइव करते हैं, सो उसमें मैं थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहूँगी। सर उसके बाद मैं आधा अपना पैसा थोड़ा हायर एजुकेशन के लिए अपना यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे को आर्मी में जाना है, उसके लिए ट्रेनिंग वगैरह के लिए। तो उसमें सर और एक और पार्ट में मेरे को एक एनजीओ खुद का भी बनाना है, जिसमें मैंने आपको बताया डॉग्स मेरे को बहुत पसंद है, सो स्ट्रीट डॉग्स के साथ एनिमल क्रुएलिटीज, नॉट जस्ट स्ट्रीट डॉग्स, और बाकी चीजों से मैं ऐश करूंगी।
सारी चीजें आपने बिल्कुल सही कही है मान्या। थैंक यू सर। सब की सब आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, कोई भी गलत चीज आपने नहीं कही, बहुत सी अच्छी अच्छी बातें कही। वेल डन मान्या, बहुत अच्छे अच्छे ख्याल हैं आपके। ऑलराइट, चलिए खेल में आगे चलते हैं। ओके, यस सर। अब आएगा 12वां प्रश्न और ये है 12,50,000 पॉइंट्स Yes. के लिए। एक लाइफलाइन अभी भी जीवित। यस सर। 12वां प्रश्न मान्या, यस आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा काल्पनिक जीव स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु, सर। which mythical creature is the national animal of Scotland? ऑप्शन सुनिए। A ड्रैगन, B मर्मेड, C यूनिकॉर्न, D सेंटोर। सो प्लीज लोग ऑप्शन सी यूनिकॉर्न, मैंने पढ़ा है सर, ये यूनिकॉर्न वहाँ का नेशनल एनिमल है। C यूनिकॉर्न, यस सर। C पे ताला लगा जाए। वेल प्लेड मान्या, is the right answer। यूनिकॉर्न जो है, यूनिकॉर्न वो प्योरिटी, इनोसेंस और पावर का प्रतीक माना Yes, जाता sir. है। वो हॉर्स होता है जिसके एक सींग होते हैं। हाँ जी जी बिल्कुल। Yes, sir. तो शिवलरी की कहानियों के कारण इसे स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु चुना गया था। ये 800 वर्षों से स्कॉटिश रॉयल कोर्ट ऑफ आर्म्स पर चिन्हित रहा है। सर मेरे को आपकी कंप्लेंट है। हैं? कंप्लेन है आपके लिए। हमारे साथ एक कंप्लेंट है। यस सर। जी सर जब भी आप पूछते हैं आपका फेवरेट एक्टर या एक्टर कौन है, सो अगर हम किसी और का बोलते हैं तो आप बोल रहे अरे देवी जी, मतलब जो प्राणी आपके सामने बैठा है वो तो आपको पसंद ही नहीं है। और जब सर आपका बोल, झूठ बोल रहे हैं, हमने ऐसा कभी नहीं कहा है। सुन लो सर, सुन लो पूरा सुनो सर। दादी अम्मा, सर पूरा बोल, अगर हम आपका नाम बोले सर, आप अरे देवी जी क्या बात कर रही हैं, हम तो अरे यार ऐसे सर फिर बोले क्या, हम आपका नाम बोले ना बोले। हर चीज का जवाब है इनके पास, हर तरह का प्रश्न पूछने का इनके पास हक है। दादी अम्मा है ये। अच्छा, हमने ऐसे कभी नहीं कहा जब आपने कहा कि आपने हमारा नाम सर क्यों नहीं मैंने लिया? सुना, चलो इस सीजन में नहीं बोला को पहले आपने सुना है? यस सर, मैं केबीसी देखती हूँ, सुना है मैंने, आपने बोला नहीं था। नहीं देखा, कहाँ देखा आपने? सर मैं केबीसी देखती हूँ ना। नहीं नहीं, हमने कभी ऐसा कहा ही नहीं। सर ऐसे ही मजाक मजाक में कह दिया होगा। ऑलराइट मान्या, वेल प्लेड। थैंक यू सर। अब आ गया है 25 लाख पॉइंट का अगला प्रश्न। ये है 13वां प्रश्न। यस सर। रेडी मान्या? यस सर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ...2022 फीफा विश्व कप के शुभंकर का नाम क्या है, जिसका अर्थ है बहुत कुशल खिलाड़ी। With a name meaning super skilled player, what is the name of the mascot of the 2022 FIFA World Cup? यस सर। Options: A Leib, B Lusail, C Haya या D Real। सर रियाल तो करेंसी है, वो नहीं हो सकता। खाया वॉल थी शायद। प्लेयर एक लाइफलाइन है आपके पास अभी भी बची हुई मान्या। यस सर। वीडियो कॉल द एक्सपर्ट। यस सर। सही उत्तर अगर आपका हो गया तो आप जीतेंगी 25 लाख पॉइंट। Sir, I would take my last lifeline. Video call the expert. ज्ञाना जी अपनी आखिरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल एंड द एक्सपर्ट। मान्या जी लेना चाह रही हैं, तो ज्ञाना जी आज के एक्सपर्ट नताशा शर्मा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। नताशा जी एक बार फिर आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। बढ़िया मुद्दा आपके लिए। और अब आप एक्सपर्ट के रूप में आ गई हैं और मान्या जो है जो कि यहाँ बैठी है, और आप पता नहीं आपने इनकी बातें सुनी, एकदम बहुत ही मैच्योर्ड 11 वर्ष की एक सुपुत्री है ये एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे।
और आपको बताना है विद इन 60 सेकेंड्स, विद इन 60 सेकेंड्स कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो अगली आवाज होगी मान्या की। रेडी मान्या? Yes. आपका समय शुरू होता है अब। Ma'am, the question is, with a name meaning super skilled player, what is the name of the mascot of the 2022 FIFA World Cup? A. Laib, B. Lucelle, C. Hayya Yahaya, D. Real. ओके इसका आंसर है ए लाइव, क्योंकि मैं इतने सारे फुटबॉल मैचेस देख रही हूँ अपने बेटे के साथ आजकल, और मैंने ओपनिंग सेरेमनी भी देखी थी, सो आई वुड गो विद ए लाइव। Thank you so much, ma'am. यू आर वेलकम मान्या, ऑल द Thank you, बेस्ट। ma'am. So I'll go with the expert A. Laib पे ताला लगाया सर। ए लाइव कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। यस, जितवा दिया उन्होंने आपको। You can thank Natasha ji. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Natasha ji. Once again, तालियां बज जाए Natasha शर्मा जी के लिए। All right. लाइब एक तैरता हुआ घुटरा या कैफिए का रूप लेता है और एक फुटबॉल को पैर मारते हुए दिखाया गया है। वो हेड गियर है, जो भी मैस्कॉट है उसका हेड गियर जो है वो घुटरा या उसको कैफिए कहते हैं। Okay. जब भी आप मैस्कॉट को देखेंगे, अगर आप फुटबॉल में इंटरेस्टेड हैं, आजकल वर्ल्ड कप Yes, चल रहा है कतर में। ओके, अब बहुत ध्यान से खेलना होगा। Yes, sir. अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। Yes, ओके, sir. और आ रहा है 50 लाख पॉइंट्स का प्रश्न। Yes, sir. दिस इज द 14th क्वेश्चन। Yes, sir. अगर आपको उत्तर एकदम सही मालूम हो तो ही खेलिएगा, हम कहेंगे। ना मालूम हो आप क्विट कर सकती हैं। 25 लाख पॉइंट आप जीत रही हैं। Yes, sir. 14th क्वेश्चन, 14वां प्रश्न, Yes. 50 लाख पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अनीता देसाई ने किस उपन्यास के लिए गार्डियन चिल्ड्रंस फिक्शन पुरस्कार जीता था? For which novel did Anita Desai win the Guardian Children's Fiction Prize? ऑप्शन सुनिए। A. The Village by the Sea. B. Clear Light of Day. C. Fire on the Mountain. D. Voices in the City. सुना हो, पढ़ा हो, देखा हो? Fire. सही उत्तर देंगे 50 लाख पॉइंट। गलत हो गया तो नीचे आप आ जाएंगे 3,20,000 पॉइंट्स। Yes, sir. नो लाइफलाइन। यू कैन क्विट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। So कोई आइडिया नहीं है, लॉजिक भी लगाऊंगी तो ज्यादा नहीं है। So I would like to quit. ओके, ये आपका अंतिम निर्णय है, आप Yes. क्विट करेंगे। ऑलराइट। 13 प्रश्नों का सही उत्तर देके आप 25 लाख पॉइंट जीत रहे हैं। तालियां बज जाए इनके लिए। और ये 25 लाख पॉइंट ऐप द्वारा इनके जीते हुए पॉइंट्स जो हैं डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। आपका नाम आ गया मान्या, अकाउंट नंबर ट्रांसफर नाउ 25 लाख 1 2 3 4 5। ठीक है? Yes, sir. मेरा मैथ्स बहुत खराब है। So मेरा भी खराब है। अच्छा, 25 लाख लिखा है, ठीक है ना? Yes, sir. इसको कंफर्म किया और ये 25 लाख पॉइंट पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में। सीधा गया आपके अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। और मैं बता दूं, देखो समझो कि ये जो पॉइंट्स हैं इनके 18 साल की उम्र होने पर इनके बैंक अकाउंट में धनराशि के रूप में बदल जाएंगे। ऑलराइट, कि हमको जनता को बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। किसी चीज को गेस कीजिए। So be clear light of the day. बी पे ताला लगाया जाए। It would have been the wrong answer. The right answer is The Village by the Sea. अनीता देसाई को बुकर पुरस्कार के लिए 3 बार शॉर्टलिस्ट किया गया था। विलेज बाय द सी पुस्तक की कहानी मुंबई में समुद्र के पास आधारित है। इसमें लीला और हरि नामक 2 बच्चों की कहानियां हैं। Yes. वो किरण देसाई की मां हैं जिन्होंने बुकर पुरस्कार जीता है। मानिए, ये आपके लिए एक गुडी बैग है। Thank you so much. Alright.
और केबीसी जूनियर की ओर से एक मेडल भी आ रहा है आपके लिए। For you. Thank you so Well much. done. Hold on. बारी आ गई है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। हमारे जितने भी, अरे बाप रे, इनको सर्दी लग रही है। हाथ ठंडा हो गया है भाई, जोर से चलाओ ऐसे से, ये आगे पीछे दोनों तरफ, कुर्सी पे भी मल लो ऐसे, इधर भी यहाँ पे ऐसे ऐसे कर, बस हो गया गर्म ना। हाँ गुड। ऑलराइट, तो देवियों सज्जनों, आज केबीसी जूनियर्स का पहला हफ्ता समाप्त होने वाला है। इस एक हफ्ते में हमने ये देख लिया कि भारत का भविष्य जो है वो सक्षम हाथों में है। ये बच्चे अभी से अपने फ्यूचर के बारे में सोच पा रहे हैं, फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं, और इसका श्रेय जाता है इन सभी बच्चों के माता पिता को। एक बार मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां हो जाएं इन सभी पेरेंट्स के लिए। ऑल द पेरेंट्स। प्रियाशा। हाँ जी। सर, वैसे तो हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो हमने हमारे ज्ञाननाथ जी यानी कि कंप्यूटर जी को बताया है, तो आप उनसे कहिए कि आपको और पूरी जनता को वो चीज दिखाए। ओके, हमारे ज्ञाननाथ जी, ये एक वीडियो है बनाया हुआ है, जरा दिखाएंगे आप? मैं हट जाऊं क्या सामने से? अगर मैं एक दिन के लिए मम्मा की मम्मी बन जाऊं, अच्छा सवाल है, तो मैं क्या करना चाहूंगा? मम्मा डांटती है, वैसे डांटूंगी। क्यों दिन मोबाइल देखती रहती है? कोई काम धंधा है कि नहीं? पढ़ाई वढ़ाई है कि नहीं? पूरे दिन मोबाइल देखते रहना है। जीने तो उनको जैसे जीना है, पढ़ने तो पढ़ेंगे वो उनके हिसाब से। एक ही तो लाइफ मिलती है, कौन चिल्लाएगा अब इतने से के लिए। डांटने के बाद मैं मम्मा को प्यार करूंगी, हगी दूंगी। सबसे पहले तो मैं मम्मा को ये बताऊंगा कि यार इतनी जल्दी इरिटेट ना हुआ करो यार। यार जब भी वो कोई शरारत करेंगे तो मैं भी एकदम उनकी एक्टिंग करूंगा और एकदम बहुत जल्दी इरिटेट हो जाऊंगा। चलो बैठो यहाँ पर, बहुत हो गया, बस बहुत करो। पापा को बताऊंगी कि पापा हर चीज में पर टोका करो मेरे को। मम्मी मेरे को बहुत डांटती है, तो मैं उनको बताऊंगी कि छोटी छोटी चीजों में नहीं डांटना चाहिए, मेरे को खुल के जीने दो। वो तो जितने भी माता पिता यहाँ पर आए हुए हैं और वहाँ जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, उन सबसे कहना चाहता हूँ कि बच्चों को इतना आप क्यों डांटते हैं? क्यों डांटते हैं आप? कोई है पेरेंट जो बोलेगा? जी जी आप। सर, मेरा नाम सना सिद्दीकी है, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। सर, हम तो चाहते हैं कि ये 50% पढ़ाई करें और 50% खेलें, मगर ये चाहते हैं कि 90% खिलाएं इनको और 10% पढ़ा दें। और सर, ये ज्वालामुखी जितने शान दिख रहे हैं सर, ऐसे कुछ भी नहीं है जैसे बने बैठे हैं। ओके सर, मैं राजेश दवे, गुजरात भावनगर से। कहाँ? हाँ अच्छा जी। सर, हम क्या करते हैं कि 2 दिन आप ये सब बच्चों को आप रखो सर, हमारा 2 दिन का छुट्टी सर। रह जाएंगे आपके पास? नहीं जाएंगे? जाएंगे। नहीं, आपके साथ चलेंगे ना? हाँ सर, ले जाओ। अब भाई आप सोच लो, आपको इन पेरेंट्स की साइड लेनी है कि हम बच्चों की? यस सर। यार ये तो बड़ी मुश्किल में डाल दिया आपने हमें। अच्छा, हम आपको बता दें कि हम बच्चों के साथ हैं। ऑलराइट, तैयार हो जाइए, अब आपके साथ खेलेंगे फास्ट फिंगर फर्स्ट। ओके, रेडी कंटेस्टेंट? ये कंप्यूटर स्क्रीन। ओ भाई साहब, क्यों आंख मल रहे हैं? नींद आ रही क्या? नहीं, ओके रेडी। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक लहर पूल या वेव पूल में खेलने के लिए आप इनमें से किस स्थान पर जाएंगे? Which of these places would you visit to play in a wave pool? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए चिड़ियाघर यानी जू, बी वाटर पार्क, सी मॉल, और इज इट डी रेस्टोरेंट? समय समाप्त हो गया। सही उत्तर कहाँ होना चाहिए? वाटर पार्क। वाटर पार्क में वेव्स आते हैं, वेव पूल होता है, वो अननेचुरल होता है लेकिन मशीनों से बनाया जाता है। ऐसे वेव आता है और उसमें लगता है कि आप समुद्र में हैं।
बी पे देखते हैं किन किन बच्चों ने सही उत्तर दिया है। सभी ने सही जवाब दिया। वे पूल में खेला होगा इन्होंने। सबसे कम समय नोमन हाशमी 1.27 सेकंड। ऑलराइट, तो अब लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये है कि नोमन हाशमी जो है नंबर 1 स्थान पर आ गए हैं। ओके, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मोबाइल फोन पर इनमें से किस विकल्प को चालू करने से आप वाईफाई ना होते हुए भी इंटरनेट का उपयोग कर सकेंगे? Switching on which of these options on a cell phone will allow you to access the internet in the absence of Wi-Fi? और आपके ऑप्शंस ये है आपके सामने। ए, स्थान सेवा यानी लोकेशन सर्विस, बी, टॉर्च, सी, मोबाइल डेटा, या डी, ऊर्जा बचत यानी पावर सेवर। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या है भैया देखें? सी, मोबाइल डेटा। ओके, अब देखते हैं सी में किन किन लोगों ने उत्तर दिया। अरे वाह, सबने सही जवाब दिया है। और सबसे कम समय प्रियाशा अपिनवाला 0.9 सेकंड। ऑलराइट, वेल डन प्रियाशा। अब लीडर बोर्ड पे नंबर 1 स्थान पर थे नोमन हाशमी जी, और प्रियाशा पहुंच गए नंबर 1 स्थान पर। अब देखते हैं तीसरे प्रश्न के बाद क्या होता है। रेडी, तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी गैस हवा में ऑक्सीजन से अधिक मात्रा में मौजूद है? Which of these gases is present in greater amounts than oxygen in the air around us? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए, कार्बन डाइऑक्साइड, बी, नाइट्रोजन, सी, आर्गन, या डी, हाइड्रोजन। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी, नाइट्रोजन इज द राइट आंसर। और अब देखते हैं किन किन बच्चों ने बी में उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय निशी महेश्वरी 0.77 सेकंड। तो लीडर बोर्ड पे प्रियाशा नंबर 1 स्थान पर थी। और अब क्या स्थिति बनती है? कार्तिक भगवान कार्तिक, बहुत बहुत बधाई आपको। वेल डन, वेल डन। तो देवी समझो मेरे सामने हॉट सीट पर कूदते फांदते नाचते गाते पहुंच गए हैं कार्तिक उच्चैनिया जी। ये 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं और ये अहमदाबाद गुजरात से आ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको कार्तिक। और आपके उत्साह से आपके शायद दादाजी हैं, नाना जी हैं? डाइडा। हैं? डाइडा मीन्स मेरे दादा। दादा, ओके। बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई साहब। रतनलाल जी आपका शुभ नाम जी। ओके, ऑलराइट कार्तिक, आपका रिपोर्ट कार्ड सबसे पहले देखा जाएगा और उसके बाद खेल को आगे बढ़ाएंगे। हाँ सर। अच्छा, देखने लायक है या नहीं? हाँ है सर, अच्छा, देखो। रिपोर्ट कार्ड देखा जाए। ये आगे रिपोर्ट कार्ड। नाम है इनका कार्तिक उच्च, ऑल्सो नोन एज घोड़ा। घोड़ा? सर, ये घोड़ा क्या नाम होता है? सर घोड़ा मीन्स घोड़ा। हाँ, घोड़ा मीन्स घास वास तो नहीं खाते हैं ना? नहीं सर। अरे वो क्या, मैं जब सब लोग दोपहर को सो जाते हैं, घोड़ा तो सोता नहीं है तो ऊपर नीचे भागता रहता है कमरे में। तो है सब लोगों को मेरी आवाज़ आती रहती है ऊपर नीचे दौड़ने की। और इसका एक एडवांटेज भी है, जब सब लोग सो जाते हैं तो है ना, घर में जितनी भी चीज़ें, चॉकलेट, कुकीज, सब खा जाने का। सब खा लेते हैं आप? हाँ। अब समझ में आया भाई साहब। ऑलराइट, लाइक सिंगिंग टंग ट्विस्टर्स एंड, अरे बाप रे, तो गाना आपको पसंद है और टंग ट्विस्टर्स भी आपको पसंद है? हाँ सर। ऑलराइट, स्केर्ड ऑफ डार्कनेस एंड कॉकरोच। हाँ, कॉकरोच से तो सभी लोग डरते हैं यार, खासतौर से लेडीज बहुत डर जाती हैं। और बनना चाहते हैं एस्ट्रोनॉट एंड सिंगर, यानी स्पेस में जाकर के आप गाना गाना चाह रहे हैं? हाँ सर। अच्छा, क्लास के बेंच में पीछे बैठ करके आप ढोल तबला बजा करके गाना गाते रहते हैं? हाँ। अच्छा, ये बहुत ही अच्छी आदत है भाई साहब आपकी। बहुत से बच्चे ऐसे करके टिंग टिक ऐसे करते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं टीचर। हाँ, अपना ढोलक बजाते रहते हैं। ऑलराइट कार्तिक, बहुत बहुत बधाई आपको। अब आप स्पॉटलाइट पे है
और हम खेल की शुरुआत करने जा रहे हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता है। एक बार sir. फिर आपका ध्यान जो है जो हमारे लाइफ लाइन से उसकी ओर देंगे। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल एंड एक्सपर्ट है। हमारे एक्सपर्ट के रूप में तो आप जानते हैं कौन है हमारे साथ, नताशा शर्मा जी है। और चौथी एक लाइफ लाइन है जो कि है ज्ञानास्त्र। और ये इतना जान लीजिए कि ज्ञाननाथ जी है वो तभी एक्टिवेट होते हैं जब 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो जाए। हाँ, सर। और तो चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। और देख, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 1000 पॉइंट्स इसका मूल्य है। रेडी? पहला sir. प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस लोकप्रिय गुजराती नाश्ते को पहचाने। आइडेंटिफाई दिस पॉपुलर गुजराती स्नैक। ये एक चित्र दिखाया जाएगा आपको, वहां से मेरे प्रश्न पूछा जाएगा। Yes, sir. देखा जाए चित्र। सर मैं पास में हाँ जाके बिल्कुल देख पास में जा। खा मत लीजिएगा उसको। यस इस लोकप्रिय गुजराती नाश्ते को पहचाने। ऑप्शन देखिए। ए गाठिया, बी फाफड़ा, सी थेपला या डी ढोकला। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी थेपला। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया है आपका, थेपला। चलो आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 पॉइंट्स। रेडी कार्तिक? यस ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सी सुविधा आमतौर पर स्मार्टफोन पर नहीं मिलती है? नहीं मिलती है। Yes. Okay? Which of these features is usually not part of a smartphone? Options: A, internet connection, B, camera, C, sending text, या D, air conditioning. Internet connection, कैमरा, संदेश भेजना या एयर कंडीशनिंग? प्लीज लॉक ऑप्शन डी एयर कंडीशनिंग। डी पे थोड़ा लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है आपका। Alright, तीसरा प्रश्न 3000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चन्ना मेरिया और केसरिया जैसे लोकप्रिय हिंदी फिल्मी गानों के गायक कौन है? Who is the singer of hit Hindi film songs such as Channa Meriya and Kesariya? Options: A, Sonu Nigam, B, Arijit Singh, C, Ankit Tiwari या D, KK? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी अरिजीत सिंह। B, अरिजीत सिंह पे थाला लगाया जाए। बहुत बहुत बधाई आपको, बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने। सर फेवरेट मैं आपको बता दूं कि अरिजीत सिंह ने पिछले दशक में इतने हिट गाने दिए हैं कि उनको ट्रैक करना भी बड़ा कठिन हो गया है। आप उनकी प्रशंसा के क्या? हाँ सर क्योंकि जैसे ही वो आया नाम, आपके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। हाँ। है ना? ऑलराइट, करते कब आएगा चौथा प्रश्न। रेडी? यस सर 5000 पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। एक आपको तस्वीर हम दिखाएंगे और उसी के आधार पर है ये प्रश्न। यस यदि आप ये चिन्ह देखते हैं तो आपको उस जगह पर इनमें से किसकी अनुमति नहीं है? Which of these is not allowed in a place if you see this sign? यस सर साइन दिखाया जाए। ओके, यस सर ऑप्शन देखिए। ए, फूड, बी, मेटल, सी, वाटर, डी, पेट्स। खाना, धातु, पानी या पालतू जानवर? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी पेट्स। डी, पेट्स, पालतू जानवर कह रहे हैं। ताला लगा दिया जाए और बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने कार्तिक जी। बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर पेट्स जो है वो अलाउड नहीं है। ओके कार्तिक, अब आ गया है पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न। रेडी? यस सर ये है 10,000 पॉइंट्स का और वो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 3 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? राइट, विच इज द स्मॉलेस्ट 3-digit प्राइम नंबर? प्राइम नंबर तो जानते हैं ना? Yes, हाँ। ऑप्शन देखिए। ए, 101 या 101, बी 104, सी 107 या डी 109? 101,
104, 107 या 109? 1 minute. 3 digit prime. सर 50-50. शांत हो जाइए, 50-50 लेंगे ये। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। कार्तिक जी, आपको मालूम है कि 2 गलत विकल्प मिट जाएंगे। यस सर. मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। सर 101. ये लगा दें ताला। यस सर. ए पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब है भाई साहब। प्राइम नंबर्स वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, जो कि 1 है और स्वयं वो संख्या है। यस. यानी अपने आप में वो डिविजिबल है या 1 से डिविजिबल। सर मैथ्स ज्यादा अच्छे नहीं लगते. मैथ्स का कुछ बताऊं? हाँ, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी. किधर से सीख के आते हैं आप ये सब कुछ? बना लेते हैं ऐसे ही. यानी इतनी खराब लगती है आपको मैथ्स? हाँ? यस. हे भगवान, क्या पीढ़ी जन्म रही है हमारे देश में। ऑलराइट कार्तिक, तो अब इन्होंने पहला पड़ाव पार कर लिया और उसी के साथ इनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि इनका सुपर पावर जो है यानी कि ज्ञानास्त्र जी वो हो चुके हैं एक्टिवेट। यस. और ये आ गए ज्ञानास्त्र जी आपके लाइफलाइन की सीढ़ी में। ओके, ऑलराइट भाई साहब, अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। Yes. आ गया है छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स के लिए। 20,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर। कार्तिक, ये रहा। ये एक और इमेज प्रश्न है। ओके, यस. इस चित्र में किस धार्मिक व्यक्तित्व का जन्म दिखाया गया है? ओके, यस. the birth of which religious leader is depicted in this panel? दिखाइए तस्वीर। सर मैं पास से जाके. बिल्कुल बिल्कुल। देख लिया? यस. ओके, अब ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। रेडी? यस. ए, जीसस क्राइस्ट। बी, लॉर्ड महावीर या महावीरा। सी, गुरु नानक देव जी। या डी, लॉर्ड बुद्ध या बुद्धा। यीशु मसीह, भगवान महावीर, गुरु नानक देव जी या भगवान बुद्ध। सर बी और डी में कंफ्यूजन है. आपने पढ़ा था जो लिखा हुआ है वहां? When the wise men left Jerusalem, they saw the star again, which led them to the stable at Bethlehem. सर लाइफलाइन. शांत हो जाइए, एक और लाइफलाइन लेंगे। कौन सी? ऑडियंस पोल. ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस वोटिंग मीटर्स अपने अपने हाथों में। समय शुरू होता है अब आपका। %51 जीसस क्राइस्ट। ए, क्या करेंगे भाई साहब? सर जनता के साथ. जनता के साथ जाएंगे। ऑलराइट, कहिए क्या करें? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए जेसस. ए पे ताला लगा जाए। जनता इज एब्सोल्युटली राइट। जीसस क्राइस्ट का जन्म बेथलेहम में हुआ था। इस चित्र में 3 वाइज मैन को दिखाया गया है जिन्होंने एक तारे को फॉलो किया था और उनके लिए भेंट लेकर के वे आए थे। जीसस क्राइस्ट का बर्थ था ये। ओके ओके। ये जो चित्र आपने अभी देखा देवी सौजन्य, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है और इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ओके, अब कार्तिक जी, अभी जब आपका हम रिपोर्ट कार्ड देख रहे थे तो उसमें एक ये था कि आप एक टंग ट्विस्टर हैं, यानी आप हाँ सर. बोल सकते हैं। तो हमें बताइए कुछ। आपके लिए? मैं आपको एक देने वाला हूं। अच्छा. पढ़ के बताऊंगा, फिर आप बोलिएगा उसको। हाँ, ठीक है? सर. जोजो को खोजो, खोजो जोजो को। जो जोजो को ना खोजो तो खो जाए जोजो। जोजो को खोजो, खोजो जोजो को। जो जोजो को ना खोजो तो खोजो जोजो। जोजो को खोजो, खोजो जोजो। जोजो को ना खोजो तो खोजो जोजो।
आप बहुत गुणी हैं भाई साहब। टंग ट्विस्टर हो गया है। अब आएगा आपके सामने 7वां प्रश्न। रेडी? यस सर। ये है 40,000 पॉइंट्स का 7वां प्रश्न। 40,000 पॉइंट्स ये रहा आपके सामने। एक और रिमिक्स प्रश्न आ गया है। इनमें से कौन से खिलाड़ी हार्दिक पांड्या के भाई हैं? यस। तस्वीर दिखाई जाए। Which of the following players is the brother of Hardik Pandya? क्रिकेट वगैरह देखते होंगे आप? नो सर, मैं ज्यादा नहीं देखता। ज्यादा नहीं देखते हैं। हार्दिक पांड्या कौन है ये जानते हैं? ये सर क्रिकेटर है, इंडिया हाँ। की तरफ से ही खेलता तो है। इनमें से उनके भाई कौन है? नो आइडिया। नहीं मालूम? लाइफलाइन ले सकते हैं आप। यस। लेंगे? यस ओके, शांत हो जाइए। सर। ज्ञानास्त्र। हैं? ज्ञानास्त्र। ज्ञाननाथ जी। ओके, ज्ञानास्त्र को इन्होंने लिया है। कंप्यूटर महाशय, ज्ञानास्त्र जो लाइफलाइन है इसको अंकित किया जाए। अब ये लाइफलाइन अंकित हो गई है, इसके बारे में बताएंगे आपको। वहां जाने से पहले इसका उत्तर देना पड़ेगा हमें इस प्रश्न। किसी एक को गेस कीजिए। फोटो लगी हुई है, ये देखिए। सर प्लीज लॉक इमेज ऑप्शन बी। इमेज ऑप्शन बी। हाँ यस सर। इमेज ऑप्शन बी पे ताला लगा जाए। अरे नहीं भाई साहब, ये गलत है। सही उत्तर है इमेज ऑप्शन डी। ये है कृणाल पांड्या। कृणाल पांड्या हार्दिक पांड्या के भाई हैं और ये दोनों भारत की ओर से खेलते हैं। ऑलराइट, तो इन्होंने ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को सिलेक्ट कर लिया है और इनका ज्ञानास्त्र है माइथोलॉजी। ये आपने कहा था कि आपको चाहिए इसके। Yes, ऑलराइट, तो सवाल जो है वो स्क्रीन पर तभी आएगा जब आप बोलेंगे वो मंत्र। क्या है वो मंत्र, आपको मालूम होगा। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए प्रश्न को कंप्यूटर महाशय। आ गया पलटा हुआ प्रश्न। ये प्रश्न चला गया है। कौरवों के मामा यानी गांधारी के भाई का नाम क्या था? ओह यस। What was the name of Gandhari's brother, the maternal uncle of the Kauravs? ऑप्शन सुनिए। ए अश्वत्थामा, बी विदुर, सी शकुनी या डी दुशासन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी शकुनी। सी पे थड़ लगाया जाए। क्या बात है भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। शकुनी जो थे वो शकुनी मामा पांडवों के चौपड़ के खेल में हारने के पीछे एक बहुत ही प्रमुख कारण थे। खेल के दौरान उन्होंने स्वयं पासा फेंका था। हाँ और इसीलिए वो बने। ओके, करते हुए अब आपके सामने आने वाला है 8वां प्रश्न। रेडी? यस सर। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एशिया की सबसे लंबी नदी किस देश में है? द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ऑप्शन देखिए। ए इंडिया, बी चाइना, सी उज्बेकिस्तान या डी म्यांमार। भारत, चीन, उज्बेकिस्तान या म्यांमार? सर लाइफलाइन। ऑलराइट, लाइफलाइन लेंगे। आखिरी लाइफलाइन इनकी है वीडियो कॉल द एक्सपर्ट। और आपको मालूम है कि नताशा शर्मा जी आपके एक्सपर्ट है। यस सर। तो ज्ञाननाथ जी आज के एक्सपर्ट हैं नताशा शर्मा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। नताशा जी एक बार फिर स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद जॉइन के लिए। नताशा जी, कार्तिक बैठे हुए हमारे सामने और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। रेडी नताशा जी? कार्तिक, आपका समय शुरू होता है अब। The longest river in Asia is located in which country? India, China, Uzbekistan, Myanmar. अच्छा, तो मैं स्कूल में ज्योग्राफी में अच्छी नहीं थी, पर अब मेरी ज्योग्राफी काफी अच्छी हो गई है। आंसर इज बी चाइना। और जहां तक मेरे को याद है यांगसे रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर, तो बी चाइना। Yes ma'am. Thank you ma'am. Sir, please log option B China. बी चाइना पे थल लगाया जाए। यस, थैंक यू बोल दीजिए। Thank you ma'am. थैंक यू। आप इसी तरह लगे रहिए और अगर लाइफलाइन नहीं भी होगी तो एलिमिनेशन के साथ आस्ते आस्ते बढ़ते रहिए। आप ऑल द बेस्ट आगे के लिए।
एंड थैंक यू अमिताभ जी। थैंक यू सो मच नताशा, थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम आउट टुडे। लगभग 6300 किलोमीटर की लंबाई के साथ यांगसी रिवर, जो नताशा जी बता रही थी, एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये तिब्बत के पठार से निकलकर चीन के विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई ईस्ट चाइना सी में जाकर के मिल जाती है। ऑलराइट, अब आ गया है नवा प्रश्न। रेडी? यस सर। नवा प्रश्न, 1,60,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर। कार्तिक, ये रहा। पानी का हिमांक बिंदु क्या है? What is the freezing point of water? यस सर। ऑप्शन सुनिए। A 0 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, B 100 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, C 32 डिग्रीज फ़ारेनहाइट या D 10 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ज़्यादा नहीं पता है। क्या करेंगे? सर क्विट। ना मालूम हो तो आप क्विट कर सकते हैं। 80,000 Yes, sir, पॉइंट quit. क्विट करेंगे। और Yes. आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। 80,000 पॉइंट्स आप जीत रहे हैं और यहां से आज आप 80,000 पॉइंट्स ले जाएंगे। तो ये जीती हुई के तालियां बजाएं इनके लिए। तो ये जो धनराशि है इसे हम यूपीआई द्वारा इनको ट्रांसफर कर देते हैं। आपका नाम आ गया कार्तिक उचैनिया, अकाउंट नंबर ट्रांसफर नाउ 80,000 1 2 3 4। ये 80,000 पॉइंट जो आपके अकाउंट में पहुंच गए हैं और जब आप 18 वर्ष के होंगे तो 80,000 रुपए बन जाएंगे। सीधा जाए उनके अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट, अब इस प्रश्न का सही उत्तर बताना, किसी एक को गेस कीजिए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ताला लगाया जाए। समझ जाइए कि क्या हो रहा है। सही। खेलते तो सही होता ही है। ओ पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्रीज फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 32 अगर आप खेलते तो जी जाते, सही लेकिन होता आप गेस कर रहे थे, हाँ, है ना? सर। सही मालूम नहीं था आपको, इसलिए आपने सही किया, आप क्विट कर गए। 80,000 पॉइंट्स ले गए आप यहाँ से। ऑलराइट, ये आपके लिए है। जरूर से पकड़ो इसको। एंड देयर इज अ मेडल फॉर यू आल्सो। ये कौन बनेगा द्रौपदी की तरफ से एक आपके लिए मेडल। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। कम दिस। ओके, आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा बच्चों। देखिए, कल शुक्रवार है जहां हमारे 10 प्ले अलॉन्ग खिलाड़ी जुड़ने वाले हैं और उनके नाम मैं बता दूं। अदिति नाथ कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं। सुरेश भाई माधवदास गोंडोलिया हैं, ये गोंडाल गुजरात से हैं। खुशबू शारदा जी हैं, ये भद्रावती महाराष्ट्र से हैं। मधु कुमारी ये हैं सिमडेगा झारखंड से। हर्षद भूटानी हैं कोटा राजस्थान से। अविनाश भारती हैं नई दिल्ली से। और शैलजा बच्चू ये हैदराबाद तेलंगाना से हैं। पूजा प्रभाकर राव धुर्वे ये काटोल महाराष्ट्र से हैं। और अनुग्रह अग्रवाल टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। और आज में हर्ष कुमार सिंह जी मुंबई महाराष्ट्र से। इनसे और आपसे हम मिलेंगे कल, लेकिन कल देखना मत भूलिएगा कि प्ले लॉन्ग शुक्रवार में किस खिलाड़ी के सपने होते हैं सच। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।